घर पे परेश, रेणुका, साइली, तेजस, रोशनी, आकाश और रिया ये सब होते हैं। तभी परेश आकाश और रिया को कहते हैं, तुम्हें कमरा दिया था ना, फिर ऊपर जाके सोने की क्या ज़रूरत थी तुम लोगों को। तभी रिया कहती है, वो टेंट में सोने की इच्छा थी, इस वजह से हम लोग ऊपर गए थे, तो उसमें क्या है बड़ी बात। तभी परेश उसे कहते हैं, हम लोगों ने अपना कमरा छोड़ा था तुम लोगों के लिए, आजू बाजू वाले के लोग क्या कहेंगे कि नई बहू को ऊपर छत पे सुलाया है, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। फिर भी रिया अपने ही बात पे अड़ी रहती है, कहती है कि हमें एंजॉय करना था और टेंट में सोए उसमें कौन सी बड़ी बात है। परेश हताश हो जाता है उसे समझाने से। वो वहाँ से उठता है और साइली को कहता है मुझे चाय दे करके, और वो वहाँ से चले जाता है। साइली भी वहाँ से चली जाती है, रोशनी और तेजस भी जाते हैं। यहाँ पे रिया कहती है मैं टेंट लेके आती हूँ ऊपर से करके, वो चली जाती है। रेणुका आकाश को रोकती है और कहती है रिया इस घर पे नहीं है, उसे नहीं पता इस घर के तौर तरीके, तुझे उसे समझाना होगा। और हमने अपना कमरा दिया था ना, फिर टेरेस पे जाके सोने की क्या ज़रूरत थी तुम दोनों को। देखो ये अगली बार नहीं होना चाहिए, इस घर के कुछ नियम हैं, वो उसे फॉलो करने ही होंगे और तुझे उसे समझाना होगा। आकाश कहता है हाँ सॉरी माँ करके, और वो भी चला जाता है। यहाँ पे रिया की माँ रिया से मिलने आती है और रिया चिल्लाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। यहाँ पे रेणुका, रोशनी, आकाश, तेजस और साइली हक्का बक्का रह जाते हैं, ऐसा वो क्यों कर रही है। तभी रेणुका उसे पूछती है आप क्या कर रहे हो, क्या हुआ है बताइए तो सही। तभी ममता कहती है रिया की माँ कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा रही हूँ, आपके पास एक कमरा भी नहीं है उसे देने के लिए, वो ऊपर छत पे सोती है टेंट में। तभी रेणुका उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो समझती नहीं है, वो अपनी ही बात सुनाती जा रही है कि मेरी बेटी, हमने उसे बहुत नाज़ों से पाला है और यहाँ पे आप लोग उसे कमरा भी नहीं दे सकते, मैं उसे अभी के अभी यहाँ से लेके जा रही हूँ। और वो परेश के नाम पे भी बहुत गलत बात करती रहती है कि परेश ने जॉय के हाथ पैर जोड़ के लोन सैंक्शन करवाया था ये घर बनवाने के लिए, रेनोवेट करवाने के लिए, तो क्या आपके पास इतने कमरे भी नहीं हैं, इतने गरीब है तो आपने मेरी बेटी को यहाँ पे क्यों लाया। और परेश अपने कमरे नहीं हैं तो बेटे क्यों इतने पैदा किए। यहाँ पे सचिन भी वहाँ से सुन रहा होता है। जब भी उसके बाबा की बात आती है तब सचिन गुस्सा हो जाता है और वो आके ममता को, रिया की माँ को सुनाने लग जाता है, मेरे बाबा के बारे में कुछ भी बोलना नहीं है और आपको पूछ के मेरा बाबा बच्चे पैदा करेगा, कैसी कैसी बात करी है, समझ में आता है क्या क्या बोल रही है करके। तभी रेणुका सचिन को कह रही होती है चुप रहे करके, लेकिन वो नहीं सुनता, वो उसे खरी खोटी सुनाता ही है। यहाँ पे आकाश और रिया को भी गुस्सा आता है, वो भी गुस्से से सचिन को देख रहे होते हैं। तभी रिया की माँ सचिन को गुंडा कहती है और कहती है इस वजह से मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाना चाहती थी। तभी साइली भी गुस्सा हो जाती है, साइली कहती है आप उसे गुंडा कैसे कह सकते हो, उसने कुछ गलत नहीं कहा, शुरुआत आपने की थी, आपने क्यों कहा कि काका को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए थे और कितने नहीं। साइली भी रिया की माँ को खरी खोटी सुनाती है। तभी रेणुका बहुत ही गुस्सा हो जाती है, वो सचिन और साइली को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन सचिन कहता है नहीं, इसने मेरे बाबा की इंसल्ट की है, मैं तो चुप नहीं रहूँगा। और उसे कहती है ले अपनी लड़की को और यहाँ से निकल, पता है कहाँ से जाना है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जा और सीधा बाहर जा करके। उतने में ही परेश वहाँ पे आ जाते हैं और परेश कहते हैं अरे समधन जी, और उतने में उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है करके। वो रिया की माँ को कहते हैं कि आइए बैठिए, बैठ के बातें करते हैं। तभी रिया भी कहती है हाँ मॉम मैं वही कह रही थी, बैठ के बातें करो। रिया की माँ अंदर आके बैठती है। परेश उसे कहते हैं बताइए क्या हुआ। तो वो कहती है मेरी बेटी को आप एक कमरा भी नहीं दे सकते, आपकी इतनी हालत नहीं है तो आप क्यों उसे ब्याह के यहाँ पे लेके आए, क्यों आपकी ज़िद थी यहाँ पे लाने की। यहाँ पे ये सुन के रेणुका चुप हो जाती है, उसकी मुंडी नीचे चली जाती है। परेश कहता है उसके पास कमरा तो है। ममता कहती है नहीं है, आज सुबह ही मैंने उससे बात की थी और रिया ने मुझे कहा कि वो छत पे सोई थी टेंट में। आप झूठ मत बोलिए, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तभी परेश आकाश को बोलते हैं आकाश तुम्हारे पास कमरा नहीं है, तो वो कहता है हाँ। तभी वो वापस रिया की माँ उसे काटती है। फिर रिया को भी परेश कहते हैं रिया तुम्हारे पास कमरा नहीं है क्या, इसलिए तुम छत पे गई थी। तभी वो कहती है नहीं कमरा है, यही तो मैं मॉम को समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो सुन ही नहीं रही है करके। तभी परेश कहता है आपने सही तरीके से सुना नहीं होगा और आपने समझा नहीं होगा। यहाँ पे ममता चुप हो जाती है। रिया उसके मॉम को कहती है हमें एक्साइटमेंट चाहिए था, इस वजह से हम टेरेस पे गए थे टेंट में सोने के लिए, हमारे पास कमरा है। और उसके बाद साइली भी रिया को कहती है
कि आइंदा से अपनी माँ से बात करो तो पूरी बात करो, आधी अधूरी बात से कितनी गलत फहमी होती है। रिया भी साइली वैनी को कहती है, हाँ आप जो कह रही है वो सही है। तभी परेश भी रिया को कहता है, जब भी बोलो पूरी बात बताना, जो कुछ भी बोलना हो। यहाँ पे ममता की आंखें नीचे झुक जाती है। तभी ममता परेश को कहती है, लेकिन आपके इस बेटे ने कितनी बदतमीज़ी की करके। तभी साइली परेश को सारी बातें बताने जा रही होती है, उतने में रेणुका उसे रोकती है। रेणुका उसे बात पूरी बताने नहीं देती, क्योंकि सचिन ने बदतमीज़ी नहीं की होती है, शुरुआत रिया की माँ ने की होती है। रिया की माँ सचिन पे इल्ज़ाम लगाती है। तभी परेश सचिन को कहता है, उनसे माफ़ी मांगो, वो हमारी मेहमान है, वो हमारी इस घर की समधन है, उनसे माफ़ी मांगो। यहाँ पे साइली फिर भी बताने जा रही होती है, लेकिन रेणुका उसे फिर भी वापस रोक देती है। परेश सचिन को कहता है, उनसे माफ़ी मांगो, मैं कह रहा हूँ ना, उनसे माफ़ी मांगो। सचिन चुपचाप खड़ा होता है। तभी रेणुका जानबूझकर कहती है, अब मांगो माफ़ी, तुम तो अपनी बाबा की बात मानते हो ना, उनकी बात कभी नहीं टालते हो, तो माफ़ी मांगो। यहाँ पे रेणुका को शर्म भी नहीं आती, जिसने उन दोनों की, परेश की और उसकी इंसल्ट की होती है, उसकी माफ़ी मांगने के लिए सचिन को कहती है और साइली को सही बात बताने के लिए मना करती है। यहाँ पे परेश को भी समझ में नहीं आता, साइली कुछ बताना चाहती है और रेणुका उसे रोक रही है। उसके पीछे कोई तो वजह होगी, उसने साइली की बात सुननी चाहिए थी। लेकिन परेश उन सारी बातों को नज़रअंदाज करके सचिन को कहता है माफ़ी मांगे। सचिन 2 मिनट के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा बाबा, लेकिन इस औरत से नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रेणुका तुरंत परेश को कहती है, देखा तुम्हारा लाडला करके। और यहाँ पे परेश उनसे माफ़ी मांगता है सचिन के बिहाफ पे। गलत करता है परेश। रिया अपनी माँ को कमरा दिखाने के लिए लेके जाती है।